लर्नर्स मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड कितना है किलोमीटर्स में और ईस्ट से वेस्ट कितना है। तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड इंडिया का है 3214 किलोमीटर का और ईस्ट से वेस्ट जो है दैट इज 2933 किलोमीटर्स। ईस्ट से वेस्ट और ये नॉर्थ से साउथ। अब इंडिया का जैसे लैंड बाउंड्री कितना शेयर करता है, तो इंडिया लैंड बाउंड्री जिसे आप ये देख पा रहे होंगे दैट इज 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, तो कोस्ट लाइन आप देखो कैसे कितना है। इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड प्लस लक्षद्वीप आइलैंड को जो है हम इंक्लूड करके कंसिडर करते हैं। इसका लैंड बाउंड्री कितना शेयर होता है, तो दैट इज 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड का कोस्ट लाइन और लक्षद्वीप का कोस्ट लाइन। ठीक है, अभी आप देखिए कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जैसे देखो ये रहा तुम्हारा ईस्ट वेस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। आगे के पॉइंट्स क्या हैं कि इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। तो ये पूरा एशिया है, अगर यहाँ तक ये पूरा एशिया है तो इंडिया इसका साउथवर्ड आप देख सकते हैं। इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट का। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic location। तो जैसे आप देखोगे ना, तो ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है, यहाँ से देखो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है ये सब एक कनेक्टिविटी डेवलप करता है यूरोप से। आप जैसे देखोगे ये रेड सी आपके मेडिटेरेनियन सी, तो यूरोप से जैसे आप देखोगे या फिर अफ्रीका से देखोगे, ईस्ट एशिया से देख लो, तो एक कनेक्टिविटी डेवलप करता है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। और जो अपना देखो डेक्कन पेनिनसुला protrude into Indian Ocean, providing long coastline in this region, help us to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना यहाँ पे ये डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, जैसे एक लैंड मास जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये डेक्कन पेनिनसुला अपना इट प्रोड्यूस इनटू इंडियन ओशियन। तो ये तीन तरफ से, इधर से बे ऑफ बंगाल है, इधर से इंडियन ओशियन है, ठीक है, इधर से अरेबियन सी है। तो लैंड मास दैट इज कवर्ड बाय थ्री साइड्स, जैसे तीन साइड से वाटर बॉडीज से जो घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये हमारा जैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी डेवलप करने में बहुत मदद करता है एंड इट गिव्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया। जैसे देखो यूरोप से भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, अफ्रीका से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ईस्ट एशिया से भी जैसे यहाँ से देखो कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्यों बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। जिससे चारों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी डेवलप हो पा रही है ड्यू टू दैट। ओके, एंड दैट इज की इसी वजह से हम कंसिडर करते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। और किसी कंट्री का कोस्ट लाइन इतना लंबा नहीं है जितना इंडिया का है। अब इसको समझो कि मान लो कि यहाँ पे देखो कि इंडिया का कोस्ट लाइन आप देख पा रहे हैं कि इसका कोस्ट लाइन बहुत लंबा है या फिर ज़्यादा है इन इंडियन ओशियन एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। जैसे अब सोच रहे हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका कंटिनेंट है ना इसका पूरा ही, तो यहाँ इसमें भी बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं। तो इंडियन ओशियन में इनका इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है जितना इंडिया का है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसी वजह से यही कारण है कि जो इंडियन ओशियन है इसका नाम इंडिया के बेसिस पे पड़ा है।
क्यों? और इसको ये जस्टिफाई करता है क्यों? क्योंकि इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। जैसे आप देखोगे तो ये टीचर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई या फिर जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशियन आफ्टर इंडिया। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि इंडिया का कोस्ट लाइन लंबा है, ट्रांस इंडियन रूट्स हैं, तो वो कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं चारों तरफ से, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे, ठीक है, कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं। और ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट एशिया में जो है इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे वाइल राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। एक और बात है कि स्विच कैनल, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं करेंगे। पहले आप ये देखो कि इंडिया रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड कंटेक्ट्स थ्रू लैंड पासेस इन ओशन। तो जैसे देखो, जैसे इंडिया पहले लैंड से ही कनेक्ट था। लैंड से मतलब यहाँ से देखो आप, लैंड से ही कनेक्ट था कि पहले मैरी टाइम कंटेक्ट्स उतने पुराने नहीं है। जैसे आप ऐसे भी देखोगे तो 1498 में वास्को ड गामा जो है इंडिया की खोज किया, फिर इंडिया को आए विथ सी रूट से आए थे। तो वास्को ड गामा, ठीक है, तो आए थे। तो तब से हम कंसिडर करते हैं कि सी रूट्स डेवलप हुए हैं। उससे पहले तो लैंड से ही हम लोग कनेक्टेड थे। तो अब ऐसे भी देखेंगे ना, तो जितने भी हमलावर आए, हमलावर इन्वेजन्स हुए, ठीक है, ये मान लो ये पूरा इधर माउंटेन है, नॉर्थ वेस्ट में हमने डिस्कस किया था, नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन है और नॉर्थ साइड में है, ईस्टर्न साइड में भी है। तो यहाँ का जो इतना पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो इतना पार्ट है पंजाब का, तो इधर ही से ज्यादातर इन्वेजन्स हुए हैं, इधर ही से इन्वेजन्स लैंड रूट से। फिर बाद में ये मेरी टाइम कंटेक्ट हुआ, तो इससे हमें इन्वेजन तो हुए ही हुए, पर कुछ फायदा भी हुआ कि ट्रेड में बहुत फायदा होने लगा हमारा, ठीक है। तो ये नया नहीं है, डेट इज land routes are older than maritime contexts. The various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers. देखो जैसे, तो जब लैंड रूट्स हुआ करता था ना, तब पासेस से हम लोग आते थे। पासेस से मतलब, पासेस से ट्रेवल करना मतलब देखो, अगर ये दो माउंटेन्स हैं तो इनके बीच में जो ये पासेज होता है ना, उसके थ्रू हम ट्रेवल कर लेते थे, क्रॉस कर लेते थे, ठीक है। तो वो पासेस जो है हमको कंटेक्ट्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है, क्योंकि पहले वास्ट ओशियन तो था, पहले सारी चीजें तो थी, पर हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था ना ट्रेवल करने के लिए। दैट्स वाई व्हाइल ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये ओशियन जो इतना लंबा बड़ा ओशियंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते थे ट्रेवल, ड्यू टू, अब मान लो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, एक लहर आई और डुबा ले गई, तो फिर पूरा ट्रैवल तो निकल गया, फिर कर ही नहीं पाओगे। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient times. तो आप देखेंगे जैसे, तो एंशियंट टाइम से लैंड रूट्स हों, तो ये आइडियाज भी, जैसे आप कहीं जाते हो, मान लो ये पर्सन ये है, ये पर्सन ये है और ये यूएस ट्रेवल किया, यहाँ पे भी एक पर्सन, ये इंडिया ट्रेवल किया अपना, इंडिया, तो ये पर्सन का जो वैल्यूज एंड कल्चर्स होंगे, तो अपने साथ अपना आइडिया तो लेके जाएगा ही ना, ये आइडिया तो लेके जाएगा ही अपना। जैसे हमारे यहाँ के आइडियाज, जैसे रामायणास हो गया है, स्टोरीज ऑफ पंचतत्व, आपको भी पढ़नी चाहिए पंचतत्व। इसमें जैसे आप देखोगे तो एनिमल्स भी बात करते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होता है पंचतत्व की स्टोरी। इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीजें जो है ये अपने आइडियाज लेके यूएस में गए भाई साहब, और ये अपने कल्चर लेके यहाँ पे हैं, क्योंकि सबका कल्चर सारी चीजें अलग होती हैं, तो आइडियाज भी शेयर होता है ट्रेवल करने से, ठीक है। आप अपना दिमाग तो लेके ही जाते हो ना। द स्पीशीज मसलिन, मर्चेंटाइज एंड अदर कम्युनिटीज, जैसे देखो मसलिन आप 8th क्लास में पढ़े हो हिस्ट्री में,
तराई एक तरह का फैब्रिक होता है, ठीक है, फैब्रिक होता है। और होली बुक्स जैसे रामायण अभी मैंने बताया, उपनिषद, पंचतंत्र की स्टोरीज, ठीक है, स्पेसिस मसाले। पहले यूरोपियंस को कहाँ खाने आता था, उबाल उबाल के खाते थे। तो अपने यहाँ से मसाले ले गए ये लोग, मसलिन ले गए, फैब्रिक। हमने भी मतलब वी आर नॉट सेइंग कि हमने उनको सब कुछ दिया है, उनसे हमने भी बहुत कुछ लिया है। दैट इज ग्रीक स्कल्पचर, जैसे आप देख रहे होंगे ना, ग्रीक स्कल्पचर में जैसे बॉडी बिल्डर्स आपको दिखते होंगे, तो वो सारी चीजें ली हैं। डोम वगैरह, मिनरेट्स वगैरह, मिनरेट्स जैसे इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड होता है, डोम टाइप का। और उनका भी आर्किटेक्चरल स्टाइल हमने लिया है फ्रॉम वेस्ट एशिया, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एज वेल। एक फैक्ट जान लो, ये आता है एग्जाम में sometimes, कि opening of Suez Canal in 1869 reduced distance between India and Europe by 7,000 kilometers। तो इसका मतलब क्या है, ये स्यूज कैनाल क्या है, देखो ये रहा आपका स्यूज कैनाल, ये यहाँ पे स्यूज कैनाल है। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, सो लेट मी चेंज द कलर। देखो ये देख पा रहे हो स्यूज कैनाल, ये मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है। तो स्यूज कैनाल, ये भी ध्यान रखो कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये लैंड है ना तुम्हारा, ये पूरा लैंड है। तो इस लैंड को काट करके हमने एक कैनाल बनाया। कैनाल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मान लो हमें यहाँ से अगर यूरोप जाना है, यूरोप से यहाँ इंग्लैंड से यहाँ पे आ रहे हो, तो पूरा ऐसे घूम करके यहाँ आना पड़ता था, ठीक है। तो अभी स्विच कैनाल हमने बना लिया है, लैंड को काट करके। तो ये बहुत बिजी कैनाल है, ठीक है। तो इधर से हम जाते हैं, देखो। तो जैसे आप 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम नहीं होता ना, कि इतना घूम के आते थे और यहाँ से इधर से डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं। तो ये रिड्यूस स्यूज कैनाल है। ये कब ओपन हुआ, इसको आप ध्यान रखे हुए, 1869 में, ठीक है, स्यूज कैनाल। एंड we will discuss the next topic